क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या है? इफ 15 tan थीटा इक्वल टू कितना 15 15 tan थीटा इक्वल टू 14 निकालना क्या है? एवेल्युएट 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 15 tan थीटा इक्वल टू कितना 14। ये आपका दिया हुआ है इवन। ये सब लिखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत जरूरी है। तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 14 बटे 15। tan थीटा का वैल्यू निकल गया। अब देखिए, अब हमको निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वी हैव, ये सब एग्जाम में बहुत जरूरी है लिख के क्वेश्चन बनाना, इससे पॉइंट मिलता है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कितना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसी को आगे ले चलते हैं। कर सकते हैं क्या? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कितना कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या करेंगे 2 tan थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो 2 tan थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए, अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 गुने 14 बटे 15 1 माइनस 14 बटे 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। इसी में आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 28 बटे 15 225 माइनस 196 बटे 225 कितना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 28 बटे 15 और कितना हो जाएगा 29 बटे 225 हो जाएगा 28 गुने 15 बटे 29 कैसे हो जाएगा, 15 में 15 से हो जाएगा 225। इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 420 बटे 29, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिसको भी समझने में दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, उसको फिर से समझाया जाएगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज नहीं शुरू करें, अभी सिर्फ फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसको रिपीट कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 13 बटे 12 इवेल्युएट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस थीटा उन्हें 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13 बटे 12, हमको निकालना क्या है, वी हैव, हो गया मेरा सॉल्यूशन, वी हैव कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा उन्हें 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है। को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर
थीटा -1 बटे कॉस थीटा गुने साइन थीटा। 1 बटे कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा -1 बटे कॉट थीटा, लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा -1 अब बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया कॉट थीटा। अब देखिए आगे इसी को करेंगे, तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 13/12, 13/12 का होल स्क्वायर -1 बटे 13/12, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 13 का होल स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, तो कितना हो जाएगा -1 बटे 13/12, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लिखेंगे तो 169 माइनस 144 बटे 144 गुने 12/13, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लोग यहाँ ले आके आते हैं, फिर क्या करेंगे तो हो जाएगा 169 में से 144 गया कितना हो जाएगा 25 बटे 144 है 12/13। अब देखिए 25 बटे 12 गुने 13, तो बड़बड़ा चौवाल से होता है, यहाँ पे ये काट भी सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से काट भी सकते हैं 12 12 44, तो 25 हो जाएगा कितना 25 बटे 12 गुने 13, मतलब 25 बटे कितना हो जाएगा 156 आंसर, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 सो डेट 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 4 6 cos थीटा इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक। ये हो गया मेरा सी, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा ए, ठीक है। ये हो गया थीटा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पे कि मेरा दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3/5, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, तो अब चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू बी सी बटे होता है ए सी, इसका मतलब हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा बी सी अगर करते हैं हम लोग, बी सी को मानते हैं 3 के एंड ए सी को मानते हैं हम लोग 5 के, ठीक है। वेयर के इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी कितना है, ए सी है आपका 5k का होल स्क्वायर, फिर है ए बी स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, हमको ए बी निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे 5k का स्क्वायर हो गया मतलब 25k स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पे देखेंगे फिर ए बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 16k स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है ए बी इक्वल टू 16k स्क्वायर, तो ए बी निकाल सकते हैं हम लोग, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 4k, ठीक है। यहाँ पे ए बी जो मेरा निकल गया ये 4k निकल गया, ठीक है। और बी सी मेरा दिया हुआ था 3k, ठीक है। और ए सी दिया हुआ था मेरा 5k, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे निकालेंगे इसी को ऊपर से आते हैं, अब हमको ए बी निकल गया है, तो नाउ cos थीटा ए बी बटे ए सी इक्वल टू 4k बटे 5k हो जाएगा, ठीक है। मतलब के कैंसिल 4/5,
अब निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब बी सी बटे ए बी मतलब पी बाई बी कितना हो जाएगा 3/4 लिख सकते हैं इसको, ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, अब एल एच एस हमारा दिया हुआ है कितना, एल एच एस हमारा दिया हुआ है एल एच एस, ठीक है 4 tan थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। ठीक है, हमको जीरो लाना है। ठीक है, अरे जैसे मेरा अब वैल्यू पुट करेंगे, 4 गुने टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 3/4 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 6 गुने 4/5। अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12/4, ये 12/4, ये 9/5, अच्छा 24/5। तो अगर हम निकालते हैं इसको हो जाएगा 4 4, ये इसको कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 9/5 माइनस 24/5, तो कितना हो जाएगा 5 एलसीएम निकल जाएगा इसका, इसका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा 5। अब कितना हो जाएगा 15 प्लस 9 माइनस 24 कितना आ जाएगा 0/5 मतलब 0। हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है फाइंड करना है क्या tan थीटा। ठीक है, अब देखिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, अब देखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos थीटा वी गेट। ठीक है, अब निकालेंगे तो क्या होगा 3 cos थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस 4 sin थीटा बटे cos थीटा 2 cos थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये खत्म हो गया, हो जाएगा 3 माइनस 4 tan थीटा और 2 इधर भी हो जाएगा 2 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो अब 5 tan थीटा, ठीक है 4 tan थीटा और tan थीटा उधर है तो 5 tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 2 बराबर 1। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/5, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15 tan थीटा इक्वल टू 14। ठीक है, निकालना क्या है, इवेलुएट 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सॉल्यूशन में देखेंगे क्या कह रहा है 15 tan थीटा इक्वल टू 14, तो tan थीटा इक्वल टू क्या निकाल देंगे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 14/15। ठीक है, ये आपका गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, एंड वी हैव 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब करना क्या है इसमें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर थीटा वी गेट। क्या लिखेंगे पहले, अब देखिए यहाँ आ जाते हैं सीधे,
तो हो जाएगा 2, यहाँ पे ऐसे आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटा कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब लिखेंगे कितना, अब देखिए यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बटा में क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब कितना बच जाएगा ये हो जाएगा 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे कट जाएगा और ये यहाँ पे कट जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं 2 tan थीटा वाला। तो अब देखिए यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू अगर पुट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पे हो गया 2 गुने 14/15 जो वैल्यू था निकाले थे 1 माइनस 14/15 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 14 दूनी 28, हम लोग निकाले थे ना वहाँ पे, हम लोग सीधा निकाले थे वहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू कितना निकाले थे tan थीटा इक्वल टू 14/15, ठीक है। अब उसी से वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा, हमको आया है 2 गुने 14/15 और 1 माइनस 14/15 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 28/15 और 14 का कितना होता है, 14 का होता है 196 और 25 का होता है 15 का होता है 225। तो 1 माइनस 196/225 तो कितना हो जाएगा 28/15/225 माइनस 196 बटे कितना 225, ठीक है। तो बच जाएगा कितना यहाँ पे 225 माइनस 196 मतलब 29, तो हो जाएगा यहाँ पे 28/15/29/225, ठीक है। तो अगर इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 गुने 15/29, तो कितना निकल के आ जाएगा 28 गुने 15 कितना होता है 420 और 420 बटे कितना 29, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगला में आता है ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 1 बाई 1 हम लोग देखेंगे। ये है मेरा क्या साइन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 30 डिग्री,
यहाँ पे लिखते हैं 45 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 60 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे लिख देते हैं और साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखेंगे, साइन और कॉस का वैल्यू अगर पूरा निकल जाता है तो सारे का निकाल सकते हैं। तो हम लोग अगर इसको याद भी कर सकते हैं, और इसका एक और है जो 4 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो उससे भी आ जाता है मेरा सारा। ठीक है, इसमें कई एक तरीके हैं बनाने के। ठीक है, अब किसी भी नंबर में अगर हम लोग करते हैं 4 से भागा दे देते हैं, किसी भी नंबर में, जैसे 0 में 4 से भागा दे दिए, 30 में 4 से भागा दे दिए, 45 में 4 से भागा दिए, 60 में 4 से भागा दिए, 90 में 4 से भागा दिए। अब देखिए, डिवाइडेड ईच नंबर बाय 4 टू गेट, तो आपका आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन ए का अगर हम वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, 0/4 मतलब 0। ठीक है, अगर 30/4 करते कितना आता है, 1/2। अब 45/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45/4 करेंगे तो हमारा आ जाता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 मतलब 1/√2। ठीक है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये रट जाना है, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब देखिए ये निकल गया, कॉस ए का वैल्यू जो निकालते हैं तो कॉस ए का वैल्यू होता है 1, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और कॉस 45 दोनों सेम, साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होता है, और साइन कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो 0। tan ए का निकालते हैं, tan ए का वैल्यू क्या होगा 0, फिर tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री मतलब होता है 1/√3। अब देखिए tan 30 डिग्री का 1/√3 कैसे है, ये भी हम निकाल के बताएंगे। पहले ये हो गया, इसका वैल्यू होता है tan 45 होता है 1, और tan 60 होता है √3, और ये नॉट डिफाइंड, tan 90 नॉट डिफाइंड। कॉसेक ए का क्या होता है, कॉसेक ए का अगर हम निकालते हैं तो कॉसेक 0 डिग्री होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक लाइन पार दी है। ठीक है, ये हो गया, ये आपका बुक में ऐसे भी दिया हुआ रहता है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब तो फार्मूला है, याद करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कॉसेक ए निकाल लिए, कॉसेक ए निकाल रहे हैं। देखिए कॉसेक का हो गया 0 डिग्री नॉट डिफाइन, और अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2, और कॉसेक 45 होता है √2, और कॉसेक 60 डिग्री होता है 2, और थोड़ी गलती हो गई, तो मिटाते हैं पहले, यहाँ पे सही से लिखते हैं इसको। तो सब फिगर में गड़बड़ हुई थी। देखिए कॉसेक ए का क्या होता है, कॉसेक ए 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका नॉट डिफाइंड, ये होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है आपका 2/√3। ठीक है, 2/√3, और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। सेके देखते हैं, सेके क्या है, सेके 0 डिग्री होता है 1, और सेके 30 डिग्री होता है 2/√3, और सेके 45 डिग्री होता है √2, और ये होता है आपका 60 डिग्री हो जाता है 2, और ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बचा है कॉट ए।
कॉटेक 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट 30 डिग्री √3, फिर क्या है कॉट 45 डिग्री 1, फिर उसके बाद आते हैं कॉट 60 डिग्री 1/√3 और कॉट 90 डिग्री होता है आपका 0, ठीक है। अब देखिए सिंपल यहाँ पे हम लोग एक निकाल के हम दिखा देते हैं, आप समझ जाइएगा। साइन कॉस का वैल्यू है tan 30 डिग्री हमको निकालना है, ठीक है, या tan 0 ही निकालना है। तो tan 0 डिग्री ही निकालना है हमको, तो सबसे पहले क्या करेंगे sin 0/cos 0, ठीक है। sin 0 वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, ठीक है, और cos 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो 0/1 कितना होता है 0/1 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो tan ये हो गया 0 निकल गया। अब देखिए tan 30 डिग्री हमको निकालना है, tan 30 डिग्री मतलब sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री, ठीक है। sin 30 वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो 1/2 गुने 2/√3, ये कैंसिल, तो 1/√3 मतलब tan 30 कितना हो जाएगा √3/2, tan 30 कितना हो जाता है tan 30 यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा tan 30 हो जाएगा 1/√3 आ गया। अब देखिए ये हम प्रूफ करके सबको निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए कॉट का हमको निकालना है, cot 30 हमको कोई कह दे कि निकालने के लिए cot 30 डिग्री वाला क्या होता है, तो cos 30 डिग्री बटे sin 30 डिग्री, ठीक है। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √3/2 गुने 2/1, ये 2 कट गया तो कितना हो जाएगा cot 30 डिग्री मेरा कितना हो जाता है, cot 30 डिग्री अगर हमको निकालना है तो सीधा कितना बच जाएगा √3, हमारा आंसर हो गया √3। ऐसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम एग्जांपल से इसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। एग्जांपल फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट आपका इसमें देखिएगा क्या दिया हुआ है, sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री प्लस दिए हुए हैं cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री। अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अगर हमको निकालना है तो sin 45 डिग्री अगर यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन कितना निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। अब देखिए sin 45 का वैल्यू कितना होता है, sin 45 अभी हम लोग देखे थे, तो sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और फिर क्या हो जाएगा 1/2, फिर cos 45 डिग्री दिया है तो cos 45 होता है 1/√2 और cos 30 डिग्री होता है √3/2 आ गया। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2√2, 1/√2 और गुने 1/2 है तो 1/2√2 लिख सकते हैं। अब प्लस इसको √3/2√2 लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा 1 प्लस √3/2√2, एलसीएम ले लेंगे तो 2√2 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 2 है cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री और माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर हमको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 गुने 1/√2 माइनस क्या हो जाएगा 1/2 बटे
√2। अब देखिए सारा का वैल्यू हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए √3 बटे है 2√2 लिख सकते हैं, और फिर है 1 बटे 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे अगर करते हैं तो 2√2 एलसीएम हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 3 देखिएगा। tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटे √3, और sec 45 का वैल्यू कितना होता है √2 प्लस tan 60 डिग्री मतलब √3, और यहाँ पे देखेंगे tan 60 हो गया √3, और इंटू क्या करेंगे sec 30 डिग्री है, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 बटे √3। देखिए इसमें फॉर्मूला अगर याद रहता है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो लिखेंगे ऊपर √2 प्लस 2√3 बटे, क्या कर सकते हैं ये दोनों √3 कॉमन हो गया तो √3 लिख दिए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 4 देख लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल खाली दे रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर हम लोग आएंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, क्वेश्चन 4 कह रहा है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग बना लेते हैं, सॉल्यूशन कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री कितना, 2 sin स्क्वायर 30 मतलब 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 3 गुने 1 बटे √2 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटे 4, ठीक है, माइनस 3 गुने 1 बटे 2 प्लस 3। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा 2/4, मतलब 2/4 का मतलब कितना 2/4 मतलब 2, तो 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3, कितना आएगा आंसर हमारा 1 प्लस 3 प्लस 6/2, मतलब 6×3 10/2, सॉरी 1 प्लस नहीं, यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस। ठीक है, 1 माइनस 3 प्लस 6, अब 1 माइनस 3 प्लस 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 6 का वैल्यू हो जाएगा 4/2। ठीक है, 4/2 मतलब क्या हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं,
ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan 60 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, tan 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ये आपका हो गया। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3 और कॉसेक स्क्वायर मतलब ये √2 का होल स्क्वायर आप प्लस ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इंटू tan 45 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, √2 का होल स्क्वायर मतलब 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3 प्लस 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जितना क्वेश्चन पे एग्जाम्पल बनाइएगा उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना कीजिए कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, तो पहले से दिए हुआ था क्वेश्चन उसके अनुसार अब थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ा रहे हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लोग सिंपल देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया। अब 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है हमको। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ पे लिखे इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना हो जाएगा 2 गुने tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री मतलब कितना √3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब प्लस 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 5 गुने, यहाँ पे माइनस है ना, एक मिनट। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए हम लोग क्या किए, 3 + 3 इंटू लिख दिए थे 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू लिख दिए, 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री मतलब 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए 3/4 हो गया, ये हो गया 3/4, फिर क्या हो गया प्लस 2 गुने √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 और फिर हो गया 5 √2 का होल स्क्वायर मतलब ये हो गया 1/2। ठीक है, ये हमारा निकल गया 5 इंटू 5 मतलब 5/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा हमारा 5/2 हुआ। अब इसको लिख सकते हैं 3 +
हमारा एलसीएम हो गया 2 और 4 का कितना 4, तो 2 और 4 का एलसीएम तो 3 प्लस 24 माइनस 10 बटे 4। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे 4 और 2 का तो 4 हो जाएगा। अब उसके अनुसार हम लोग निकाल लेंगे। 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 और 2 24 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 17 बटे 4। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।